जी डियर फ्रेंड्स, तो नोट कर लिया। अब हम चले जाते हैं लेक्चर 8 के अंदर। पार्ट 2 जो है हमारा वो बात करता है जुडिशियल आर्ग्यूमेंट और ज्यूरिस्टिक आर्ग्यूमेंट। एक वर्ड से आप देख लें, आप जुडिशियल मतलब कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास ज्यूरिस्टिक। ज्यूरिस्टिक मतलब कोर्ट से भी हटकर वो बंदा जो जैसे कि वकील वगैरह हो, स्टूडेंट्स हो, वो लोग आ जाते हैं इसके अंदर। तो जुडिशियल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, उसके अंदर ऑडियंस कौन होंगे, उसके अंदर जज, लिटिगेंट्स और सब पब्लिक क्या आ जाएंगे जुडिशियल आर्ग्यूमेंट के अंदर। और जुरिस्टिक आर्ग्यूमेंट किसके अंदर आ जाएंगे, वो स्कूलर, स्टूडेंट्स और लीगल कम्युनिटी। ये सिर्फ बेस करता है काउंसलिंग तक, कि काउंसलिंग करने वाला चाहे वो कानून का तालिब इल्म हो, शागिर्द स्टूडेंट हो, या फिर कोई हमारे पास स्कूलर हो, ठीक है, फिलोसफर हो, जूरिस्ट हो, या फिर लीगल कम्युनिटी जैसे वकील वगैरह हो। अच्छा, इसका गोल क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा जुडिशियल आर्ग्यूमेंट का? जुडिशियल आर्ग्यूमेंट का गोल होगा रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड गिव अ बाइंडिंग डिसीजन। कि इनका मकसद सिर्फ ये होगा कि जो डिस्प्यूट्स है उसको हल किया जाए और एक बाइंडिंग फैसला दिया जाए, जिसका जो है बाइंडिंग डिसीजन मतलब जो है बाकी आने वाले फैसलों के लिए उन पर जो है हमारे पास बाइंडिंग इफेक्ट रखता हो। अच्छा, इसमें देखेंगे तो ये क्या करता है, एक्सप्लेन, क्रिटिक और डेवलप लीगल थ्योरी। ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, क्रिटिक करता है, तनकीद करता है, और एक पैदा करता है, एक नई चीज ऐजाद करता है, लीगल थ्योरी। कि आप जिस तरह कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इस तरह होना चाहिए। अगर कोर्ट जो है अपना उसका मकसद ये है कि कोई बाइंडिंग डिसीजन दी जाए, मगर वहां पर वकील कम्युनिटी का मकसद क्या होता है कि उसको जो है तनकीद का निशाना बनाकर कोई नई चीज ऐजाद की जाए, तो फिर वो जुरिस्टिक आर्ग्यूमेंट के अंदर। अच्छा, स्टाइल क्या होगा, इसका स्टाइल जो है अगर वो देखेंगे तो फॉर्मल मतलब बहुत फॉर्मल और रस्मी होना चाहिए। कंसाइज मतलब शॉर्ट पर ब्रीफ में होना चाहिए, उसको कहते हैं कंसाइज, मुनासिब, प्रिसाइज कह दें आप तो। बाउंड बाय स्टेरडेसिस मतलब वो बाउंड है कि बाकी जो जजमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रायल कोर्ट अगर कोई फैसला दे रही है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखना है, कहीं उस उनकी जो जजमेंट्स है उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं देना है। अगर हाई कोर्ट है कोई फैसला सुनाते हुए ये चीज ध्यान में रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट के खिलाफ फैसला ना सुनाया जाए। अब यहां पर क्या है, वकील तो वकील है, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी हो, उनको हक है उसको क्रिटिसाइज करने का। मोर एक्सप्लेनेटरी मे चैलेंज एग्जिस्टिंग डॉक्ट्राइन। अच्छा, वो क्या कर सकता है कि एग्जिस्टिंग कोई मौजूदा असूल है, जो प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्राइन है, उनको भी वो चैलेंज कर सकता है, उनको भी क्रिटिसाइज कर सकता है, और उसको वाजे तौर पर बयान करने का हक रखता है। क्लियर हो गया यहां तक बात? अच्छा, यूज ऑफ रीजंस। यूज ऑफ रीजंस में आप देखेंगे तो अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। स्टाइल आपका फॉर्मल होगा, कंसाइज होगा और बाउंड बाय स्टेट डेसिस। स्टेट डेसिस समझते हैं आप कि प्रेसिडेंट जो पहले वाले जो फैसले हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटीज के, वो बाइंडिंग हो गए बाकी कोर्ट्स पर। अच्छा, यूज ऑफ रीजन क्या है, मस्ट बी ग्राउंडेड इन लॉ व्हाट कोर्ट कैन अप्लाई। अच्छा, ये क्या है कि ग्राउंड देना चाहिए लॉ का, मस्ट बी ग्राउंडेड इन लॉ, कि कोई भी जजमेंट दे रहे हैं, कोई भी आप कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन पहुंच रहे हैं, उसकी कोई वजूहत होनी चाहिए कानून के अंदर। डेट कोर्ट कैन अप्लाई, जिसको कोर्ट अप्लाई करेगी या फिर कोर्ट अप्लाई कर सकती है। यहां पर क्या है, कैन इन्वोक कंपैरेटिव लॉ, फिलोसॉफी, हिस्ट्री। अब यहां पर क्या है, वो जरूरी नहीं है जो चीज कानून में हो, कानून से हट कर भी जो है कुछ बातें की जा सकती हैं। जैसे कि आप हम कह सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज द सुप्रीम लॉ। कि अगर सोसाइटी की कहीं पर भलाई लिखी गई है, या फिर कहीं पर सोसाइटी की भलाई हो रही है, तो फिर वो सबसे जो है ना आला तरीन कानून है। आधी बात समझ में? अच्छा, एग्जाम्पल लेंगे आप पे, तो आप तो फिर यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पे यहाँ पर कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट इज जो है आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर ड्यूरेस, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप जुरिस्टिक के अंदर आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर
जो है ड्यूरेस इज देयर फॉर कॉन्टेक्ट इज वाइड एंड इनवैलिड एंड नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाता है, इसको थोड़ा और वाजे कर दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो अब हम लेक्चर 9 नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।